फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ 360 में। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है काम समय यानी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को आज स्टार्ट करेंगे भाई। और किसी भी चैप्टर की जो पहली क्लास होती है स्टार्टिंग की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आपसे अनुरोध है कि इस टाइप को पूरा देखें और जिन पर बिल्कुल नहीं आता वो आज के बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएगा। तो पहले तो आप पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वे सारे आपको अपने कॉपी में भी करने हैं। तो इसके करने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो पहला जो बेस होता है, देखो जो पहली क्लास होती है किसी भी चैप्टर की, वो बेस होता है। तो वो बेस समझना जरूरी होता है। जब बेस समझ में आ जाता है तो आगे के क्वेश्चन हम उसमें हल कर लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम स्टार्टिंग की तो देखते नहीं, हम सोचते हैं कि लास्ट के क्वेश्चन वो स्त्री पुरुष वाले क्वेश्चन कराए, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके लिए आपको बेस समझना पड़ेगा। तो हम आज जो है टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है वो करेंगे। जैसे कि ए और बी का काम दे रखा है अलग अलग, दोनों इकट्ठा कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन व 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास इसके कई सारे तरीके हैं। अगर हम करें ए कितने दिन में कर रहा, 20 दिन में, और बी कर रहा 30 दिन में। ये पूछ रहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो भाई, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा भाई, 60। तो जो ये 60 आया हमारा, ये 60 हम मान लेंगे कार्य है कि वहां पे 60 काम होने हैं, या मान लो 60 कमरे बनने, ठीक है। 60 कमरे हैं, ये उस 60 कमरे को बनाने में 20 दिन लेता है। तो अगर मैं देखूं कि एक दिन में एक कितने कमरे बनाता होगा, तो देखो 20 या 60, यानी एक दिन में कितने कमरे बनाता है, 3। अगर मैं बी की बात करूं, 30 दूनी 60, यानी बी एक दिन में कितने कमरे बनाता है, 2। अब इन दोनों को मिलके काम करना है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा भाई, 3 कमरे इसने बनाए एक दिन में और 2 इसने बनाए। तो जब दोनों मिलेंगे तो 3 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, 5 कार्य कर देंगे, 5 कमरे बना लेंगे। कमरे बनने कितने हैं वहां पे, 60। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, ये पूरा कार्य करेंगे भाई 60 कार्य है और एक दिन में 5 बनाते हैं, तो डिवाइड कर देंगे, 12 पंजे 60, यानी के 12 दिन में। ठीक है, बात समझना। ये तरीका इसलिए बता रहा हूं, इसका दूसरा तरीका भी है और शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये तरीका इसलिए बता रहा हूं कि ये तरीका पूरे चैप्टर में आपको लगता रहेगा और बदलेगा नहीं। मतलब इसी ट्रिक से आप पूरा जो टाइम एंड वर्क है वो निकालेंगे। दूसरा ट्रिक क्या हो सकता था, देखो दूसरा है x प्लस वाई। दूसरी ट्रिक ये है, x का मतलब पहले का कार्य, दूसरे का, और दोनों का ऐड करके नीचे लिख देंगे। तो देखो पहला कितना है, 20, दूसरा है 30, और दोनों जोड़ोगे 20 से 30 50। तो इस 0 से 0 गई, और 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। जब दोनों का अलग अलग दे रखा हो, इकट्ठा पूछ रहा हो, तो हम ये भी लगा सकते हैं x प्लस वाई, इससे भी निकल जाता है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन ये मेथड क्या है, अभी आपको लेंथी मेथड लग रहा होगा, लेकिन इसी से पूरा जो चैप्टर है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी इससे हल करेंगे, लेकिन अगर सिंपल यही क्वेश्चन आता है तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। मोहन तथा राहुल किसी कार्य को 9 घंटे व 18 घंटे में कर सकते हैं। अच्छा, मोहन है और राहुल है, 9 घंटे 18 घंटे। मोहन करता है 9 घंटे में और राहुल करता है 18 घंटे में। तो देखो एलसीएम देखते हैं, यहाँ एलसीएम कितना आ गया, 18 जो कर रहे हैं अभी, तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18। तो मोहन प्लस राहुल का एक दिन का कार्य कितना आ गया हमारा, 2 और 1 3। ठीक है, 3 आ गया। पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, पूरा कार्य करेंगे भाई 18 कार्य हैं, एक दिन में 3 करते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छंग 18।
तो यानी कि 6 घंटे दिए हैं तो घंटे में लिख देंगे आंसर, यानी 6 घंटे में करेंगे। इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, मैं दोनों ट्रिक आपको बता रहा हूँ साथ के साथ, शॉर्ट वाली भी और ये भी। इसमें क्या करेंगे 9 गुणा 18 और दोनों जोड़ के अपोन में नीचे आ जाएगा 27, तो 9 3 27, 3 6 18, ये कितना आ गया 6 घंटे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये ना एलसीएम लेना ना ऊपर दोनों की गुणा नीचे दोनों का जोड़, ठीक है इस वाले में। चलिए नया क्वेश्चन है, देखो अब 3 आगे बंदे क्या कह रहा है ए बी सी। ये वाली जो ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं एलसीएम लेने वाली, ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि पूरा जो चैप्टर है आपका वो इसी ट्रिक से हो जाएगा। देखो ए कह रहा है, ए कर रहा है 10 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी कर रहा है 12 घंटे में कर रहा है बी, और सी कर रहा है 15 घंटे में। अब ये पूछ रहा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहला काम करना है तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 16, क्लियर है। तो 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितना आ गया भाई 6, 12 पंजे 60 और इससे भी करेंगे 4। तो हम देखेंगे अब की बार तीनों करा रहा, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा भाई 6 4 10 और 5 15 कार्य हो गया। तो यानी कि इन तीनों का एक दिन का कार्य हो गया 15। अब पूरा काम कितने है वहां पे, पूरा काम है वहां पे 60, तो मिलके तीनों पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे 60। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 15 से, भाई 60 ये मान लो वहां पे कमरे बन गए, और एक दिन में 15 कमरे बनाते हैं, तो सारे 60 के 60 कमरे कितने दिन में बना देंगे 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन। क्लियर है भाई, 4 दिन में हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम एक मशीन को, अच्छा देखो अभी क्या कर रहा था, तीनों का अलग अलग दे दिया था, पहले 2 का दिया, ए इतने में करता है बी इतने में करेगा, दोनों कितने में करेंगे, या 3 दे दिए यहाँ पे, तीनों का अलग अलग टाइम दे दिया, तीनों इकट्ठा कितने दिन में करेंगे ये भी पूछ सकता है। और अब ये भी पूछ सकता है भाई कि 2 का ज्वाइंट में दे देगा, राम और श्याम का इकट्ठा दे देगा, जैसे कह रहा है राम तथा श्याम मिलकर एक मशीन को 12 दिन में बनाते हैं, जबकि श्याम अकेला उसे कितने दिन में 48 दिन में बनाता है। तो ये पूछ रहा राम अकेला कितने दिन में बनाएगा, तो देखो इसका एलसीएम फिर ऐसे ही लेंगे 12 चौक 48 और 48 एकम 48। अब आप देखो राम और श्याम एक दिन में 4 काम करते हैं, जबकि श्याम 1 करता है, तो जाहिर सी बात है राम का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा भाई, ये दोनों करते हैं एक दिन में 4 कार्य, राम और श्याम मिलकर एक दिन में 4 कमरे बनाते हैं मान लो, जबकि श्याम अकेला एक दिन में 1 कमरा बनाता है। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी बता देगा कि राम का एक दिन का कार्य कितना होगा, ये दोनों का जॉइंट है, ये अकेला है, तो घटा लेंगे 3 आ गया भाई, या नहीं। तो यार आप ऐसा भी समझ सकते हो भाई, राम एक दिन में 1 कार्य, श्याम 3 कार्य, जब तो दोनों जोड़ के 4 बैठेंगे दोनों के। अब इसने पूछा राम पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, राम पूरा कार्य करेगा बराबर 48 पूरा कार्य है, और एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे पूरे कार्य को, 16 3 48 यानी कि 16 दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ए बी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में कर सकते हैं। चलिए ए प्लस बी 16 दिन, जबकि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 24 दिन में। अब पूछ रहा बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्लियर है, यानी ए बी का दे दिया, केवल ए का दे दिया, और ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि अब बी कितने में करेगा। तो फिर यही काम करेंगे, क्या इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, कितना आ गया 48 16 3 48 24 दूनी 48। तो भाई ये दोनों कर रहे हैं एक दिन में 3 कमरे, ए कर रहा है एक दिन में 2 कमरे। तो हम देखते हैं बी का एक दिन का कार्य है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, ए बी दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं,
ए अकेला करता है 2 कार्य, यानी जिस दिन ए और बी दोनों काम करेंगे तो 3 कमरे बनेंगे, और जिस दिन भाई बी नहीं आएगा, ए अकेला आएगा, तो उस दिन 2 कमरे बनेंगे। तो इसको तो कोई भी बता देगा कि भाई बी एक दिन में 1 कमरा बनाता होगा, क्योंकि 2 तो ए बना रहा और बी 1 बना रहा होगा, जब भी दोनों मिला के एक दिन में 3 बना रहे। तो यानी कि यहां से हमें पता चलेगा बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1। एक दिन में 1 कार्य करता है तो 48 कार्य कितने दिन में करेगा, 48 ही दिन में करेगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य है 48 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया, 48 ही दिन आ गए। 48 कार्य थे, 48 दिन में। ठीक है भाई, तो बिल्कुल बेसिक क्लास मैंने आज कराई है आपको, इसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास देंगे जब जॉइंट में देके चले गए क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू क्लास।